गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मीना's फादर मेड सम चिक्की। मीना के पापा ने कुछ चिक्की बनाई। चिक्की होती है जिसको कई जगह पे गज्जक भी बोला जाता है, जो गुड़ और मूंगफली से बनती है। एक मिठाई कह सकते हो आप इसको। मीना एट 1/2 ऑफ इट। मीना ने क्या किया, ये जो चिक्की बनी इसका हाफ पार्ट खा लिया। एंड हर यंगर ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। और उसके छोटे भाई ने क्या खाया, इसका 1/4 पार्ट खाया। हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर। तो हमें क्या बताना है कि टोटल चिक्की जो मीना ने और उसके छोटे भाई ने मिलके खाई है। टुगेदर मीन्स एक साथ। अब देखो, वी कैन अराइव एट द आंसर बाई विजुअलाइजिंग इट। सबसे पहले क्या आंसर पे कैसे पहुंचेंगे उसको विजुअलाइज करके। लेट अस टेक अ पीस ऑफ चिक्की। एक चिक्की का पीस लेंगे एंड डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स फर्स्ट लाइक दिस। सबसे पहले क्या लिया, ये एक चिक्की का बड़ा पीस ले लिया। अब इसको 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाफ इधर है, हाफ इधर है, ठीक है। मीना एट हाफ ऑफ इट एज शोन इन द पिक्चर। मीना ने क्या किया, ये जो हाफ पार्ट है ये खा लिया। लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ पार्ट इनटू फर्दर हाफ्स एज शोन। अब क्या करेंगे कि ये जो हाफ पार्ट बच गया इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। और जो इसका 1/4 पीस है वो उसके छोटे भाई ने खा लिया, तो ये उसके छोटे भाई का पार्ट हो गया। और ये जो था वो मीना ने खाया। मीना's ब्रदर एट 1/4 ऑफ द होल चिक्की। मीना का भाई जो है 1/4 पार्ट खाता है कंप्लीट चिक्की का। एज इज शोन इन द पिक्चर, जिस तरीके से कि पिक्चर में दिखाया गया है। द टोटल चिक्की ईटन इज 1/2 बाई मीना एंड 1/4 बाई हर ब्रदर। टोटल चिक्की का 1/2 मीना ने खाया और उसका 1/4 उसके भाई ने खाया। तो कितना हो जाएगा, हमें निकालने क्या है कि कितना उन्होंने खाया मिलके। तो 1/2 मीना ने खाया और 1/4 किसने खाया, उसके भाई ने। क्लियर। अब ये जो 1/2 है, यहाँ ये जो 1/2 है इसको हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या है 4। तो हम इस कंप्लीट पार्ट को 1/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हाफ है इसको हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कंप्लीट कितना हो गया, ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, ऐड करेंगे कितना आया 3/4। अब जैसे हम फ्रैक्शनल यूनिट्स को पढ़ने का तरीका सीखा था कि हम इसको पढ़ेंगे 3 टाइम्स 1/4। क्लियर। हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की इज रिमेनिंग। अब पूछा गया है कि कितनी जो चिक्की है वो बची है। इसके लिए क्या करेंगे हम, कंप्लीट कितनी है 1 यूनिट है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या 3/4। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन किया है हम उसी तरीके से इसमें माइनस करेंगे। माइनस अब 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सारे माइनस के हो जाएंगे। तो आएगा 1/4 प्लस 1/4। अब ये माइनस 1/4 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कट, ये प्लस ये माइनस कट, ये प्लस ये माइनस कट, बचा क्या 1/4। कितने चिक्की बच गई, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 1/4। क्लियर। अब है एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। अब क्या, अभी हमने क्या किया, ऊपर जो केस किया वो किया, फ्रैक्शनल यूनिट जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है।
आगे करेंगे जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो सेम हो, इसका मतलब डिनोमिनेटर जिसके सेम होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। लेट अस रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इन बोथ फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शनल यूनिट इज सेम एज 1/5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्या है 1/5। सो ईच स्ट्रिप विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसलिए हम दोनों ही स्ट्रिप्स को क्या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट यहाँ तक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो सारे पार्ट्स क्या क्या बने 1/5 1/5 इस तरीके से बने। हमें फर्स्ट में क्या शो करना है 2/5। इसका मतलब ये 1/5 प्लस 1/5 यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास 2/5। और 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से यहाँ तक। क्लियर। अब देखो, एडिंग द टू गिवन फ्रैक्शंस इज द सेम एज फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने का मतलब है कि ये जो शेडेड पार्ट है वो जितना भी शेडेड पार्ट है उसका टोटल नंबर, ठीक है 1 2 3, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शनल यूनिट 1/5। इनमें से सभी क्या है, हर एक जो है फ्रैक्शनल यूनिट वो 1/5 की है। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स इज 3। इस केस में टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं 3 है। सिंस ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल यूनिट 1/5, we see that the 3 shaded parts together represent the fraction 3/5। अब जब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया एक साथ, क्योंकि सभी का जो फ्रैक्शनल यूनिट था वो सेम था, ठीक है, तो कितने शेडेड पार्ट आ गए हमारे पास 3। 2/5 प्लस 1/5। डायग्राम की हेल्प से देखेंगे तब भी ऐसा ही होगा, और फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और 2 + 1 कितना आया 3/5। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। अब की बार फाइंड आउट करना है सम किसका 4/7 एंड 6/7। अब देखो दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है सेम, इसका मतलब जो फ्रैक्शनल यूनिट है दोनों की सेम है और क्या है 1/7 है। इसको भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मॉडल की हेल्प से करेंगे। दोनों ही जो फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या दे रखी है 1/7। सो ईच स्ट्रिप डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। जितना फ्रैक्शनल यूनिट होती है उस स्ट्रिप को उतने ही पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड करते हैं। 7 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट में क्या है 4/7, 4 शेडेड पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी उसमें 6/7 है। इसका मतलब जो शेडेड पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा 6 रहेगा। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स इज 10। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल शेडेड पार्ट कितने आए 10 आए। एंड ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/7। हम इनको डायरेक्ट क्यों ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सेम है जो कि 1/7 है। क्लियर। इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। सो द 10 शेडेड पार्ट्स टुगेदर रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 10/7। इसलिए जब हम इनको साथ में रखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे 10/7। क्लियर। यहाँ क्या लिखा है वाइल एडिंग फ्रैक्शनल विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या है सेम है, जस्ट ऐड द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट फ्रॉम ईच फ्रैक्शन। हमें क्या करना है केवल नंबर्स को ही ऐड करना है। ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन के इन्हीं को ऐड करना है, बाकी जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो तो सेम है। अब यहाँ पे आ गया आपका 10/7। 10/7 को क्या लिख सकते हैं, एक तो 7/7 लिखते हैं प्लस 3/7। ठीक है, 7/7 का मतलब 1 प्लस 3/7। ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी 1 3/7। 7 1 जा 7 प्लस 3 10 कितना आएगा 10/7। क्लियर। अब ये शेडेड पार्ट आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं।
ये तो आ गया 1 कंप्लीट और ये आ गया 3 और बाकी बच गए क्या 4 पार्ट्स। ट्राई एडिंग 4/7 प्लस 6/7 यूजिंग अ नंबर लाइन, डू यू गेट द सेम आंसर। अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ट्राई करते हैं ऐड करने का, तो क्या सेम आंसर आएगा। आंसर में लिख देंगे हम क्या, यस। क्लियर। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट, 7 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। ठीक है, ऐड कर लेंगे 4/7 और 6/7 को, आपके पास आएगा सेम आंसर। अब नेक्स्ट है एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर। अब की बार क्या करना है कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, ये 1/4 है, इसकी फ्रैक्शनल यूनिट 1/4 है और इसकी 1/3 है। टू ऐड फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स, फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। क्या करना है, जब डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स होती हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, या कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल यूनिट हमें सेम बनानी है। इन दिस केस द कॉमन डिनोमिनेटर कैन बी मेड। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बना सकते हैं, इस केस में दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12। दैट इज वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद फ्रैक्शनल यूनिट, कितनी आ गई अब हमारे पास 1/12। या फिर दूसरे तरीके से लेट अस राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। क्या करेंगे 1/4, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1/3। एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से, ये आ जाएगा 3/12 और ये आएगा 4/12। अब सेम फ्रैक्शनल यूनिट बन गई हमारे पास क्या 1/12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, 3/12 प्लस 4/12 को जब आप ऐड करेंगे ये आएगा 7/12। दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क्स फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ये जो एडिशन का मेथड है जो किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए काम वर्क करता है, वॉज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब इन जनरल बाय ब्रह्मगुप्ता इन द ईयर 628 CE। सबसे पहले ये कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था, ब्रह्मगुप्ता में। कब, ईयर 628 CE। वी विल डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शंस इन मोर डिटेल लेटर इन द चैप्टर। इसी चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन जो फ्रैक्शंस का है वो हिस्ट्री बनी है, जो डेवलपमेंट फ्रैक्शंस का किस तरीके से हुआ है। फॉर नाउ वी सिंपली समराइज द स्टेप्स ऑफ ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे हम केवल इसके स्टेप्स को देखेंगे कि ब्रह्मगुप्ताज में किस तरीके के स्टेप्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए दिए हुए हैं। ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शंस, क्या फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल द फ्रैक्शंस। क्या कहा गया है कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिससे कि फ्रैक्शनल यूनिट जो हो वो सभी के लिए कॉमन हो जाए। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, कि सभी का कॉमन जो डिनोमिनेटर फाइंड आउट करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, या तो दोनों डिनोमिनेटर्स का 2 या 3 जितने भी दे रखे हैं उनका क्या करें, प्रोडक्ट निकालें, और द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर, या क्या करें, एलसीएम निकाल लें। क्लियर। सेकेंड स्टेप है ऐड दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स। अब इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स के साथ में।
दिस कैन बी डन बाई एडिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो रिजल्ट को, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसका फर्स्ट ये एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। ब्रह्मगुप्तास का फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था कि सबसे पहले हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो इनके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या इसका एलसीएम निकाल लें। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ये 2/3 है, ये है 1/5। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँ और इसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई करवाऊँ, जितना नीचे मल्टीप्लाई कराया है उतना ही ऊपर भी करवाते हैं, यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 10/15, ये आ जाएगा 3/15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। अब जब आप इनको ऐड करेंगे 10/15 प्लस 3/15, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करो और डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। क्लियर। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, एलसीएम की हेल्प से, जो हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं एलसीएम की हेल्प से। ये आपके पास 3, 5 एलसीएम लेंगे, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 5 पे, 5 1 जा 5, एलसीएम कितना आया 3 × 5 कितना 15। फिर आप जब करोगे तो सेम इसी तरीके से आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1/6 एंड 1/3। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3 इज 6। कॉमन मल्टीपल क्या, ये जो टेबल है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये देखो इसका सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 6 है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल यूनिट आ जाएगा। क्लियर। एलसीएम की हेल्प से कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है, या दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। अब 1/3 को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 6 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2/6, और 1/6 का तो फ्रैक्शनल यूनिट हमारे पास पहले से ही 6 है, 1/6 ऐड करेंगे कितना आएगा 3/6। अब ब्रह्मगुप्तास में एक बात और लिखी गई थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये तो स्मॉलेस्ट फॉर्म बन सकती है 3 से। जब आप 3/6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2। यही हमें नीचे दिया गया है कि द फ्रैक्शन 3/6 कैन नाउ बी री एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स। इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म्स में, इफ डिजायर्ड, अगर ज़रूरत है तो। दिस कैन बी डन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, क्योंकि ये बिगेस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, इसलिए जो कॉमन फैक्टर होगा उसी से डिवाइड कराएंगे। आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब है फिगर इट आउट। फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। यहाँ पे भी आपको मेथड लगाना है किसका, ब्रह्मगुप्तास का। अब फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, और इसका बी पार्ट है 3/4 प्लस 1/3। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में कि सारे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्या है इसकी 1/7 सभी की। हम क्या कर देंगे 2 + 5 + 6 7, डिनोमिनेटर सबका सेम, ऐड कर देंगे
6 + 5 11, 11 + 2 कितना 13/7। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 3/4 है, ये 1/3 है। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। एलसीएम लेंगे या कॉमन मल्टीपल से कर लेंगे। कॉमन मल्टीपल से कैसे, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। कॉमन मल्टीपल क्या आया, 12 आया। अब 3/4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9/12। सेम इसी तरीके से 1/3 को 12 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, यह आएगा 4/12। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9/12 प्लस 4/12 ऐड करेंगे, 9 + 4 13/12। या इसको लिख सकते हैं क्या, 1:1/12, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट में है 2/3 प्लस 5/6, और डी पार्ट में लिखा है 2/3 प्लस 2/7। डिफरेंट है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कर लें, 3 1 = 3, 3 2 = 6, और ये आ गया 6 1 = 6, 6 2 = 12। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या, 6 आया। अब 2/3 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो ये आएगा 4/6। 5/6 का तो पहले से ही 6 है, तो केवल 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 5/6 × 1 क्या आएगा, 5/6। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या 4/6 प्लस 5/6, टोटल कितना आएगा 9/6। या इसको लिख सकते हैं क्या, 6/6 प्लस 3/6, 1:3/6। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, या फिर ज़रूरत पड़े तो हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 3, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड और नीचे भी 3 से डिवाइड, कितना आएगा 3 3 = 9, 3 2 = 6। ये हमारे पास आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। अब है नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम ले लें 3 और 7 का। आपको 2-3 तरीके से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। 3 1 = 3, 7, 7 1 = 7। एलसीएम कितना आया, 3 × 7 = 21। अब 2/3 को इसका बेस जो डिनोमिनेटर है 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 14/21। नेक्स्ट है 2/7, इसका डिनोमिनेटर 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 6/21। जब आप दोनों को ऐड करेंगे 14/21 प्लस 6/21 क्या आएगा 20/21। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, और ई में लिखा है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। 3 टर्म्स आपको दे रखी हैं और तीनों ही डिफरेंट है। एलसीएम लेंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे आप, तो काफ़ी टेबल लिखनी पड़ेगी और फिर आपको उसमें मैच करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसका एलसीएम ले लें। 3 1 = 3, 4 5, 2 पे, 2 2 = 4, 5, फिर से 2 पे, फिर 5 पे। कितना आ गया एलसीएम हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 = 15, 15 2 = 30, 30 2 = 60। ठीक है, एलसीएम कितना आया 60। अब 3/4, 4 को 60 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 45/60।
60। सेम इसी तरीके से 1/3 को 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 20 से, ऊपर भी 20 से। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 1/5। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 12 से। नीचे 12 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 12 से। ये आ गया आपके पास 12/60। अब सभी को ऐड कर देंगे, 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। ऐड करेंगे तो आएगा 45 प्लस 20 प्लस 12/60। 2 + 5 कितना, 7। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 77/60। क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है? इनमें से कोई भी 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, ना ही 11 से। ठीक है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब बारी आती है एफ। एफ पार्ट में है 2/3 प्लस 4/5 और जी पार्ट में है 4/5 प्लस 2/3। दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 और 5, 3 × 1 = 3 और 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 3 × 5 = 15। क्लियर। अब 2/3 जो है, 3 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से, ऊपर भी 5 से। कितना आ गया, 10/15। नेक्स्ट 4/5। 5 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, ऊपर भी 3 से। कितना आया, 12/15। दोनों को जब आप ऐड करेंगे 10/15 प्लस 12/15। एलसीएम 15 है, 10 + 12 कितना आ गया हमारे पास, 2 + 0 2, 2/15। क्या ये किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। या फिर हम इसको बना सकते हैं, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। 1 7/15। ठीक है, ये आपको बनानी बताई हुई है किस तरीके से डिवाइड करना। 22 को 15 से, 15 × 1 = 15, बचा क्या, 7। ये आपके पास लिखेंगे फर्स्ट में, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और फिर उसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, फिर जिससे डिवाइड करेंगे वो। एफ कंप्लीट। इरेज कर देते हैं एफ को। एलसीएम दोनों का ही सेम रहने वाला है क्योंकि टर्म्स सेम है। इधर 5 और 3 है तो एलसीएम भी हमारा क्या आएगा, 15। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4/5। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 3 से। ये आ गया 12/15। नेक्स्ट 2/3। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 5 से, तो ये आ गया 10/15। दोनों को ऐड करेंगे, 12/15 प्लस 10/15। एलसीएम कितना, 15। 12 + 10 कितना आ गया, सेम आंसर, 22/15। क्लियर। ये आ जाएगा 7/15। क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास h, और h पार्ट में लिखा है 3/5 प्लस 5/8। उसके बाद है पार्ट i में लिखा है 9/2 प्लस 5/4। सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम ले लें, 8 और 5 का। 2 से, 2 × 4 = 8, 5, फिर से 2 से, 2 × 2 = 4, फिर से किस पे, 2 पे, 5। अब जाएगा 5 पे, 5 × 1 = 5। एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 5। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 40। क्लियर। अब
3/5 जो आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर में 40 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो ऊपर वाली टर्म को भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24/40। ये है 5/8। डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? 40, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, कितना आया? 25/40। अब दोनों का क्या कर लेंगे? एडिशन करेंगे। 24/40 प्लस 25/40। 5 + 4 कितना? 9, 4/40। मिक्स फ्रैक्शन में कर दें 1, 9/40। कैसे किया? डिवाइड करके। ये आपको एक बार बता दिया और पहले भी आपको सिखाया हुआ है, इसलिए बार बार नहीं करवाऊंगी। अब है I। 2 और 4 का एलसीएम लेना है। 2, 4 एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2 = 4। अब 9/2 को करेंगे। नीचे 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। तो ऊपर भी 2 से, तो ये आ गया 18/4। नेक्स्ट है 5/4। ये तो पहले से ही 5/4 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 5/4। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 18/4 प्लस 5/4। ऐड करेंगे कितना? 8 और 5 कितना? 13। 1 कैरी, 1 और 1 2/4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 23 को 4 से, तो 4 5 ज़ा 20, बचा क्या? 3। तो ये क्वोशंट, रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। क्लियर? अब बारी है पार्ट जे की और एच की, सॉरी जे और के। 8/3 प्लस 2/7 और के में लिखा है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 7, कितना आया? 21। अब ये है 8/3। 3 को 21 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 7 से, ऊपर भी 7 से, कितना आया? 56/21। अब 2/7, 7 को 21 बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई? 3 से, ऊपर भी 3 से, 6/21। ये आपकी बन गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल यूनिट 1/21 आएगी। क्लियर? दोनों को ऐड करना है। 21 प्लस 6/21 कितना आएगा? 6 और 6 12, 1 कैरी 6 21। क्या किसी से कट सकता है ये? नहीं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं आप। कैसे? डिवाइड करेंगे 62 को 21 से, कितना आएगा? 21 2 ज़ा 42। नेक्स्ट तो 63 चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 220/21। क्लियर? अब पार्ट जे की, सॉरी के की बारी। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 3 5 कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 3 2 3 5, फिर से 2 पे, 2 1 जा 2 3 5, फिर किस पे जाएगा? 3 पे, 3 1 जा 3, फिर जाएगा 5 पे, 1 1 1। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, कितना आया? 60। अब 3/4, 4 को 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से, तो ऊपर भी 15 से करेंगे। ये आ गया 45/60। 1/3, 3 को 60 बनाने के लिए 20 से, तो ऊपर भी 20 से, कितना आएगा? 20/60। ये है 1/5। इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, ऊपर भी 12 से, ये आ गया अपने पास 12/60। अब
जब आप इनको ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा 45 प्लस 20 प्लस 12/60। ऐड करेंगे 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 5 कितना 7, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 कितना 7, 77/60। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, 77 में 60 गया कितना आया 17/60। ये आपका आंसर है। अब है नेक्स्ट एल पार्ट में लिखा है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7। एलसीएम लेंगे 3 5 7 का 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 5 7 एज इट इज, फिर 5 पे, फिर जाएगा आपका 7 पे। एलसीएम कितना आ गया 3 × 5 × 7 कितना आएगा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। क्लियर। अब ये है अपने पास 2/3 जिसका रिमाइंडर कितना डिनोमिनेटर 105। 1 मिनट। फोर अपॉन 5 डिनोमिनेटर 105, 3/7 जिसका डिनोमिनेटर 105। क्लियर। अब 3 को 105 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 35 से। ठीक है, कैसे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 105 को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 ज़ा 9, 1 5 3 5 ज़ा 15। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा। तो ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 70। अब 15 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 105 आ जाए, तो 21 से। ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से डिवाइड करें। 105 को कितने से 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। क्लियर। ये आ गया 84/105। नेक्स्ट है आपके पास, पूरा इरेज कर दूं ये 7। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 1 5, 15 से, तो ऊपर भी 15 से कितना आ गया 45/105। ऐड करेंगे सभी को 70 प्लस 84 प्लस 45/105। 5 और 4 कितना 9, 8 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 105। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास है m। 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे 2 4 6 का, किससे डिवाइड होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, फिर जाएगा आपका 3 पे। एलसीएम कितना आएगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 9/2 है, इसको 2 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें 6 से, ऊपर भी 6 से, कितना आएगा 54। सेम इसी तरीके से 5/4, 4 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 3 से, ऊपर भी 3 से, कितना आ गया 15/12। अब 7/6 कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से, ऊपर भी 2 से, 14/12। एलसीएम को इरेज कर दें। अब करेंगे इसको ऐड 54/12 प्लस 15/12 प्लस 14/12। ऐड करेंगे 54 प्लस 15 प्लस 14 और डिनोमिनेटर सबका सेम। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 3 और 5 8, 83/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।
अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट। रहीम ने क्या किया, 2/3 येलो पेंट मिक्स किया, किसमें, विद 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रीन पेंट। 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट को 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट के साथ मिक्स किया और क्या बना दिया, ग्रीन पेंट। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन पेंट ही हैज मेड। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है किसका, ग्रीन पेंट कितना बना। इसका मतलब दोनों मिक्स हुए हैं तभी तो ग्रीन पेंट बना है ना। तो दोनों का क्या है, एडिशन दे रखा है यहाँ पे कि ऐड करके बताना है। इसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट में कि अमाउंट येलो पेंट का कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अमाउंट ऑफ येलो पेंट इज इक्वल टू 1/2 लीटर्स। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट कितना दे रखा है, 3/4 लीटर्स। बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन पेंट ही हैज मेड। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन पेंट मेड with the mixture of yellow paint and blue paint is equal to 2/3 है, ठीक है, 2/3 2/3 प्लस 3/4। इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, 4 और 3 का, 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3, फिर से 2 पे जाएगा 1 3, फिर जाएगा किस पे, 3 पे, 1। कितना आ गया एलसीएम, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 12। साइड में लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब 2/3 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 8/12। सेम इसी तरीके से 3/4, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, 9/12। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे। कलर चेंज करके लिख देती हूँ, 8/12 प्लस 9/12, 8 प्लस 9/12 कितना आ गया, 17/12 लीटर्स। तो कितना अमाउंट बना, वॉल्यूम कितना बना ग्रीन पेंट का, 17/12 लीटर्स। क्लियर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, गीता बोथ 2/5 मीटर ऑफ लेस। गीता ने क्या किया, कितनी लेस खरीदी, 2/5 मीटर। शमीम ने खरीदी 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस खरीदी। टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर ऑन अ टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ है उसका बॉर्डर बनाने के लिए, और जो टेबल क्लॉथ है उसका पेरीमीटर कितना है, 1 मीटर लॉन्ग। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस। आपको क्या करना है, लेस की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। दे बोथ हैव बोट, जो इन दोनों ने खरीदी है। विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर, क्या ये जो लेस खरीदी गई है इससे कंप्लीट जो टेबल क्लॉथ है उसका कवर बन जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा, ये बताना है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। लेंथ ऑफ लेस bought by Geeta is equal to 2/5
5 मीटर। क्लियर। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस बोट बाय शमीम इज इक्वल टू 3/4 मीटर। अब हमें बता दिया गया कि जो टेबल क्लॉथ है उसका पेरीमीटर कितना है, 1 मीटर लॉन्ग। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द लेस इज इक्वल टू 2/5, ये 5 है, प्लस 3/4। टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये 5 और 4 है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5, 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5। कितना आया, 2 × 2 × 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। कितना आ गया एलसीएम, 20। अब ये जो 2/5 है, नीचे 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, ऊपर भी 4 से, 8/20। अब 3/4, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 5 से, कितना आ गया, 15/20। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8/20 प्लस 15/20। कितना आएगा, 8 + 15/1 मिनट। थोड़ा ठीक से लिख दूं इसको, 8 + 15/20। कितना आएगा हमारे पास, 23/20 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द लेस आ गई हमारे पास। अब मैं ऊपर का इरेज करके लिख देती हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द लेस इज इक्वल टू 23/20 मीटर। अब पूछा है कि क्या ये जो लेस खरीदी गई है ये सफिशिएंट है उस बॉर्डर को बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 3/20 मीटर। इसका मतलब ये 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 + 3/20। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें चाहिए क्या थी, 1 मीटर। तो 1 मीटर तो ये है, और प्लस में 3/20 एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिख सकते हैं कि यस द लेस will be sufficient to cover the whole border। क्लियर, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।